चलिए अब यहाँ पर ऑर्गेनिक के चैप्टर 1 की बात करेंगे। चैप्टर 1 केमिस्ट्री। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीज। तो हम यहाँ पर पहला पार्ट है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब ये हमारा डेरिवेटिव होता है किसका, हाइड्रोकार्बन का। जब एक हाइड्रोजन उसमें से रिप्लेस किया जाता है एक हेलोजन के थ्रू तो हमारे पास हेलो एल्केन हमारे पास फॉर्म होता है। यानी कि कहने का मतलब है हमारा जब हम एक CH4 यहाँ पर ले लें, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है, प्लस Cl2 या X के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं X2 के साथ, तो हमारे पास फॉर्म होता है यहाँ। अगर हम इसका एक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल लेना तो हम लेंगे CnH2n+2। तो अगर हमने ये लिया, इसकी एक रिएक्शन हमने इसके साथ कराई तो हमारे पास फॉर्म होगा CnH2n+1 X+HX। इस फॉर्मेट में आएगा। यानी कि अगर हम n की जगह क्या मान लें, n की जगह अगर हम 1 मान लें तो हमारे पास आ जाएगा CH4+X gives out CH3X+HX। ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा कहलाएगा हेलो एरीन। क्लियर? इतना पार्ट समझ में आया? यानी कि कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन जितने भी होंगे वो सब हमारे सारे कंपाउंड को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब एक बेसिकली हम अगर मेथेन मान ले तो मेथेन से हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, अल्कोहल भी बना सकते हैं, हेलो एल्केन भी बना सकते हैं, एसिड भी बना सकते हैं उससे कोई। तो यानी कि कहने का मतलब हेलो एल्केन जो होगा वही सारे सब चीज़ों का भाई उसी से हम सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक कॉमन सी लाइन बोलते हैं, इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी कि ये हमारा हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होगा। तो यानी कि इसका जनरल फार्मूला ये है, यानी कि ये हमारा पास फॉर्मेट मिल गया है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके जनरल फार्मूले की। तो हमारे पास जनरल फार्मूला इसका क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास जनरल फार्मूला आएगा CnH2n+1X। अब इसमें n की जो वैल्यूज़ होंगी वो 1 2 3 हम रखते चले जाएंगे और हमें हाइड्रोकार्बन हेलो एल्केन मिलते चले जाएंगे। यानी कि CH3 और X की जगह अगर हम लेट कर लें क्लोरोब्रो तो CH3Cl, CH3 C2H5Cl, C3H7Cl। तो ये सब हमारे क्या होंगे भाई, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होंगे। यानी कि कहने का मतलब मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपेल क्लोराइड। तो यानी कि ये सारे कंपाउंड हमारे मेंटेन होंगे। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है इनकी IUPAC का। वो आप लोगों को आती होगी या IUPAC में कुछ नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें H और यहाँ पर सी पहले उस पर लगा हुआ तो उसमें बोलेंगे 1 क्लोरो, एक कार्बन तो मेथ, सब सिंगल बॉन्ड सिस्टम तो एन। अगर इसी तरीके से हम दूसरा मान लें 1 2, नंबरिंग कहाँ से होगी, इधर से होगी जहाँ से हमारे ग्रुप कोई नजदीक है। 1 क्लोरो प्रोपेन इथेन। क्लियर? अब इसी में अगर हम तीसरा पार्ट मान लें इसको, एक दूसरी टाइप की रिएक्शन को देखने के लिए, यानी कि अगर इस टाइप का कुछ आ जाए CH3 CH2 ऊपर एक Cl नीचे एक Cl फिर CH3, तब इसका क्या नाम हो जाएगा IUPAC में, तो 1,1 डाई क्लोरो प्रोपेन। नंबरिंग 1 2 3 4 सॉरी ब्यूटेन। क्लियर? तो इस तरीके की कुछ IUPAC आप लोग की NCERT बुक्स में दे रखी होगी, उनको आप सॉल्व करके कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में
अगर हम बात करें CH3 X की, यानी कि हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे डिग्री ऑफ हेलो एरीन, सॉरी हेलो एल्केन। तो हम यहाँ पर देखेंगे भाई कि CH3X की कोई डिग्री होती है, तो यहाँ पर आप जानते हैं इसकी कोई भी डिग्री नहीं होगी। डिग्री तब तक नहीं होगी जब तक एक H रिप्लेस नहीं होगा R के पास, कम से कम उसके पास एक R होना चाहिए, तभी हमारा 1 डिग्री का या प्राइमरी हमारा कहलाएगा। सेकेंडरी होने के लिए एक H और रिप्लेस हो जाएगा एक R के थ्रू, तो ये हमारे पास कितने R हो जाएंगे, 2 R हो जाएंगे, तो ये हमारा सेकेंडरी कहलाएगा। अगर इसी में से एक H और रिप्लेस कर दिया जाए एक R के थ्रू, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्सरी में, R एंड X। तो ये हो गया हमारे पास टर्सरी, यानी कि 3 डिग्री का हेलो एल्केन। क्लियर। इतना पार्ट अगर आपको नोट करना है तो इसको आप नोट कर सकते हैं, देन फिर आगे बढ़ाएं। इसी में कुछ एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं कि भाई 1 डिग्री का होगा, 2 डिग्री का होगा या 3 डिग्री का होगा। जैसे कि हमने एक मान लिया भाई इस टाइप का कोई कंपाउंड, और यहाँ पर दे दिया हमने एक R, तो देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है हमारे पास, तो हम इसको मान सकते हैं कि भाई अगर सपोज हमारे पास यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर R लगा हुआ है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन होंगे हमारे पास। तो हम 6 कार्बन वाला कार्बन बना लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। कौन सी पोजीशन पे लगा, चाहे आप यहाँ से काउंट करें चाहे यहाँ से काउंट करें, आप IUPAC नहीं लिख रहे हैं इसलिए आप फ्री हैं। तो आपने यहाँ से देखा 1 2 सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ, सेकंड पोजीशन पे R लगा हुआ, तो ये हो गया हमारे पास CH3, ऊपर H हो गया, यहाँ पर 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 H हो गया, CH3 हो गया, ये H हो गया, ये पूरा एक R हो गया, सॉरी ये X मान लिया, ये X मान लिया, तो ये पूरा एक R हो गया, ये एक R हो गया। R मतलब कोई एल्किल ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या होंगी, ये हमारे पास 2 डिग्री का कार्बोकैटायन, 2 डिग्री का हेलो एल्केन मेंटेन हो गया। अब यहीं अगर हम देखें कि हमारे पास कुछ इस तरीके का है और इस जगह पर लगा हुआ है X, तो हमारे पास देखिए भाई 1 2 3 4 4 कार्बन हमारे पास मौजूद है, 1 2 3 4। चौथे ही कार्बन पे यानी 1 2 3 4 यानी कि 4th कार्बन पर ही हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक X ग्रुप लगा हुआ है, ऊपर H इधर H। आप ध्यान दीजिएगा X से लगे हुए कार्बन पर कितने हाइड्रोजन्स मौजूद है, 2 हाइड्रोजन्स मौजूद है, यानी कि एक हाइड्रोजन ये मौजूद है, एक हाइड्रोजन ये मौजूद है। तो ये वाला ग्रुप क्या होगा भाई, ये वाला ग्रुप होगा हमारे पास R, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री का। क्लियर, समझ में आया, कुछ कुछ पल्ले पड़ा। तो ये हमारे पास एग्जांपल थे 1 डिग्री के, 2 डिग्री के। अब सपोज कोई आपके पास ऐसा कंपाउंड कोई मौजूद है, यहाँ पर X, तो क्या मतलब होगा इसका, यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर एक CH3, बीच में एक C और यहाँ पर एक CH3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, CH3, ऊपर एक CH3, इधर एक CH3 और नीचे एक X। तो यहाँ पर आप देखिए X से जुड़ा हुआ कार्बन, X से जुड़ा हुआ कार्बन कितने H उसके पास मौजूद है, एक भी H मौजूद नहीं है। सब जगह क्या होंगे भाई, सब जगह कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने हुए कंपाउंड है, यानी कि कहने का मतलब मॉलिक्यूल है। तो ये भी R होगा, ये भी R होगा और ये भी R होगा। तो ये एग्जांपल हो गया हमारे पास टर्सरी यानी 3 डिग्री का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर हमारे पास प्रिपरेशन। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास है पहले डायरेक्ट
हैलोजिनेशन। डायरेक्ट हैलोजिनेशन में क्या होता है? डायरेक्ट हैलोजिनेशन में होगा कि जब किसी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हम क्या कराते हैं, डायरेक्ट हेलोजन के साथ करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि कहने का मतलब कोई हमने हाइड्रोकार्बन लिया, जस्ट लाइक एज हमने एक मीथेन ले लिया CH4, उसकी रिएक्शन हमने Cl2 के साथ करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में कराने पर ही हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHCl प्लस HCl। यानी कि कहने का मतलब ये हमारा मेथिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3Cl में। क्लियर? ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक पूरी तरीके से हाइड्रोजन फिनिश नहीं हो जाता। क्लियर? अब सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, तो ये प्रोसीड होगी हमारी फ्री रेडिकल रिएक्शंस में, जिसमें हमारे होंगे जो रेडिकल्स होते हैं वो अलग अलग सेपरेट अलग अलग रिएक्शन में प्रोसीड करते हैं। क्लोरीन सबसे ज़्यादा भाई रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यानी X की अगर हम इसकी जनरल एक रिएक्शन मान लें तो यहाँ पर होगा हमारे पास हाइड्रोकार्बन CnH2n +2 प्लस X। तो इसकी रिएक्शन जब हम सनलाइट के साथ कराते हैं तो ये हमारा कन्वर्ट होगा X2। अगर हम इसको कंसिडर कर लें तो CH3X प्लस HX। तो अगर हम X2 देखें तो X हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। फ्लोरीन हमारा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा। अब अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के पास ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या कुछ ऐसा रिएक्टिविटी का कोई हिसाब किताब हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बहुत आसानी के साथ इसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है। अब अगर हम बात करेंगे ब्रोमीन की, ब्रोमीन भी हमारे कर लेता है, लेकिन क्लोरीन सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन में करेगा। लेकिन अगर हम आयोडीन की बात करें तो रिएक्शन हमारी प्रोसीड फॉरवर्ड रिएक्शन ना होकर, यानी कि ये सारी रिएक्शन देखिए आगे हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड हो रही है। लेकिन वो क्या होगी भाई, आयोडीन की प्रेजेंस में जब हम यहाँ पर आयोडीन के साथ रिएक्शन कराना चाहेंगे तो ये वाली रिएक्शन हमारी क्या होगी, बैकवर्ड में जाएगी। यानी कि ये रिएक्शन में हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन में कन्वर्ट होने लगेगी। तो अगर हम आयोडीन से रिलेटेड कोई हाइड्रोकार्बन बनाना कोई हेलो एल्केन बनाना चाहते हैं तो हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं, तो हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो होना रुक जाती है और रिएक्शन हमारी क्या होगी कि भाई फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी हो जाएगी। यानी कि बहुत ज़्यादा यील्ड हमको उसमें मिल पाएगी। क्लियर? समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा?